नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो कैमोमिला। तो आज हम देखेंगे कि कैमोमिला के क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं। तो आज हम सब ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैमोमिला। अगर हम कैमोमिला के कॉमन नेम की बात करें तो मैट्रिकेरिया कैमोमिला इसका कॉमन नेम है। फैमिली कंपोजिटिव वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करती है और जो मदर टेंचर के लिए पार्ट्स यूज़ किया था वो होल फ्रेश प्लांट यूज़ किया जाता है और थर्मल रिलेशन जो है वो है हॉट। If we talk about the constitution, तो constitution बहुत स्पेसिफिक है। पर्सन स्पेशली चिल्ड्रन विथ लाइट ब्राउन हेयर, नर्वस एंड एक्साइटेबल टेम्परामेंट, ओवर सेंसिटिव फ्रॉम यूज और अब्यूज ऑफ कॉफी और नार्कोटिक्स, चिल्ड्रन न्यू बोर्न एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन। तो कैमोमिला किन चिल्ड्रन में, न्यू बोर्न बेबी में एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन फ्रिक्वेंटली यूज्ड होती है। अगर हम इसके मेंटल जनरल्स की बात करें तो peevish, irritable, oversensitive to pain, driven to despair, oversensitive to pain। इतना ज़्यादा दर्द होता है कि पेशेंट डिस्पेयर, निराश होने लगता है। स्नेपिश, कैन नॉट रिटर्न अ सिविल आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड एक्सीडिंगली इरिटेबल, फ्रेटफुल, क्वाइट ओनली व्हेन कैरीड, इम्पेशेंट, वांट्स दिस और दैट एंड बिकम्स एंग्री। क्या लिखा हुआ? exceedingly irritable and fretful, quite only when carried। अगर चुप तभी होगा जब उसे गोद में लिया जाएगा, उसे दुलारा जाएगा, तो ही बच्चा जो होता है वो रोने से चुप होता है या किसी बात को मानता है। impatient भी है, wants this or that, कभी ये चाहिए तो कभी वो चाहिए, and becomes angry when refused or when offered, petulantly rejected it, too ugly to live, क्रॉस एंड स्पाइटफुल। अगर हम ब्राइनिया, सीना एंड क्रियोजेट के बच्चे की बात करें तो उसमें क्या लिखा हुआ हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है, इफ वी टॉक अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ ब्राइनिया, ब्राइनिया में बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ है, चिल्ड्रन डिसलाइक टू बी कैरिड और टू बी रेज्ड। उसे कोई कैरी भी ना करे और उसे कोई उठाए भी ना, ऐसा ब्राइनिया चाहता। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वाइट ओनली व्हेन carried। तो this is the differentiating point between brainia and chamomilla। If we talk about the sina, तो सीना में लिखा हुआ है adapted to children with dark hair, very cross, irritable, ill-humored। यहाँ ill-humored है। want to be carried, सीना भी carried चाहता है, बट कैरिंग गिव्स नो रिलीफ। यहाँ पे पेशेंट क्वाइट ओनली व्हेन कैरिड, रोता है, बच्चे को उठा लेंगे तो वो चुप हो जाएगा। सीना भी चाहता है कि उसे कोई उठाए बट उससे कोई रिलीफ नहीं मिलता। डजंट वांट टू बी टच्ड, कैन नॉट बियर एनीवन टू कम नियर इट। डजंट वांट टू बी टच्ड, को वो चाहता ही नहीं कोई उसे छुए, बट देखिए आगे लिखा हुआ कैरिड भी चाहता है बट कैरिड में वो नहीं। कैन नॉट बियर एनीवन टू कम नियर इट, इफ एवर्स टू केयर, डिज़ायर मेनी थिंग्स बट रिजेक्टेड एवरीथिंग्स ऑफर्ड। बहुत सारी चीज़ें चाहिए पर जब उसे दी जाती है तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है या फेंक देता है। तो ये है सीना। इफ़ इट टॉक अबाउट द क्रियोजोट, क्रियोजोट में लिखा हुआ चिल्ड्रंस ओल्ड लुकिंग, रिंकल्ड, स्क्रोफुलर एंड सोरिक अफेक्शन, रैपिड इमर्सेशन। तो ये है क्रियोजोट। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से सीना को कैरिड चाहिए, ब्राइनिया को नहीं चाहिए, और कैरिड से चाहिए कैरिड बट रिलीफ नहीं होता है। अगर हम आगे मेंटल जनरल की बात करें तो पीरियस मॉर्निंग ऑफ चाइल्ड बिकम्स ही कैन नॉट हैव व्हाट ही वांट्स। जब उसे जो चीज़ वो चाहता है वो नहीं दी जाती है तो काफ़ी लंबे समय तक जिद करता है, रोता रहता है या मोन करता रहता है। वीनिंग एंड रेस्टलेसनेस, मॉर्निंग जैसे हम कॉमन भाषा में कहते हैं कि बस ये करता रहता है जब तक उसे ना दी जाए। मतलब एक तरीके से ये उसके मांगने का या जो उसे चाहिए वो पाने का एक तरीका। पीरियस मॉर्निंग ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज ही कैन नॉट हैव व्हाट ही वांट्स। वीनिंग, रेस्टलेसनेस, पेशेंट कैन नॉट इंड्योर एनीवन नियर हिम, इज क्रॉस, कैन नॉट बियर टू बी स्पोकन टू, एवर्स टू टॉकिंग, आंसर peevishly, कंप्लेंट्स फ्रॉम एंगर, स्पेशली चिल एंड फीवर। अगर हम फिजिकल जनरल की बात करें तो पेन को लेकर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। पेन सिम्स अनइंड्यूरेबल, असहनीय दर्द, और इतना असहनीय कि पेशेंट निराश हो जाता है, ड्राइव्स टू डिस्पेयर। और कब होता है? एग्रावेशन बाय हीट, एग्रावेशन इवनिंग बिफोर मिडनाइट विथ हीट, थ्रस्ट एंड फेंटिंग, with numbness of affected part,
पेन विथ नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट, और इतना ज़्यादा दर्द होता है कि पेशेंट फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, विथ हीट एंड थ्रस्ट। पेन के साथ यहाँ पे थ्रस्ट भी होती है, फेंटिंग भी होती है विथ नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट, और इरेक्टेशंस एग्रेवेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक इरेक्टेशंस एग्रेवेशन। ओवर सेंसिटिव टू ओपन एयर, ग्रेट एवर्जन टू विंड स्पेशली अबाउट ईयर्स, स्लीपी बट कांट स्लिप। दोस्तों अगर हम फेस एंड माउथ सिम्टम्स की बात करें कैमोमिला के, तो फेस में वन चिक रेड एंड हॉट एंड द अदर पेल एंड कोल्ड। अगर हम इसके माउथ की बात करें तो टूथेक इफ एनीथिंग वार्म इज टेकन इनटू द माउथ, कुछ भी गर्म खाने से दर्द बढ़ जाता है। ऑन एंटरिंग वार्म रूम, देखिए वार्म से किस तरीके से, किसी गर्म कमरे में जाने से भी, बिस्तर में से भी, फ्रॉम कॉफ़ी एंड ड्यूरिंग मेंसेस और प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग मेंसेस भी इसको टूथेक होता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है, कॉफ़ी पीने से भी होता है, एट द टाइम ऑफ बेड जब वो सोने जाता है तब भी, ऑन एंटरिंग वार्म रूम, और गर्म चीज़ें मुंह में रखने से भी। इसमें बिस्मथ, ब्राइनियन, कोफिया भी है। अगर हम बिस्मथ के सिम्टम्स को देखें तो टूथेक रिलीव्ड बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर इन माउथ। कोल्ड वाटर, ठंडा पानी मुंह में रखे होल्ड करने से रिलीफ होता है टूथेक में, बिस्मथ में। अगर हम आगे बात करें कोफिया की, तो टूथेक इंटरमिटेंट जर्किंग रिलीव्ड बाय होल्डिंग आइस वाटर इन द माउथ बट रिटर्न व्हेन वाटर बिकम्स वार्म। कोफिया में भी वार्म से एग्रेवेशन है, पर वो एकदम से ठंडा पानी, एकदम आइस वाटर इन द माउथ होल्ड करना चाहता है, तो ये कोफिया है। अगर हम बात करें नेट्रम सल्फ की, तो टूथेक रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर एंड कूल एयर, ठंडी हवा और ठंडे पानी से यहाँ पे रिलीफ मिलता है। जबकि कैमोमिला में हमने देखा कि वार्म से इसको एग्रेवेशन है, चाहे वो गर्म कॉफ़ी पी ले, गर्म रूम में इंटर कर जाए, जबकि यहाँ पे ठंडी चीज़ों से आराम मिलता है। अगर हम मैकफॉस की बात करें तो मैकफॉस में स्पेसिफिक लिखा हुआ टूथेक एट नाइट रैपिडली शिफ्टिंग एग्रेवेशन बाय ईटिंग ड्रिंकिंग स्पेशली कोल्ड थिंग्स। अभी हम मैकफॉस जस्ट अपोजिट है। नेट्रम सल्फ, कोफिया एंड बिस्मथ को ठंडे से रिलीफ हो रहा था, कैमोमिला को भी वार्म से एग्रेवेशन था। हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो ठंडी चीज़ें खाता है तो उसको रिलीफ होता होगा, बट यहाँ पे अगर हम मैकफॉस की बात करें तो ठंडी चीज़ें खाने से या पीने से इसको एग्रेवेशन होता है, और गर्म चीज़ें हीट से एमिल्यूरेशन यहाँ पे मैकफॉस में देखने को मिलता है। अगर हम आगे बात करें इसके जीआई सिम्टम्स के, जो जीआई में स्पेसिफिक डायरिया लिखा हुआ है, डायरिया फ्रॉम कोल्ड, एंगर, चैगरिंग ड्यूरिंग डेंटिशन आफ्टर टबैको। देखिए किन किन चीज़ों से, ठंड लगने की वजह से भी डायरिया हो सकता है, गुस्से एंड चैगरिन की वजह से भी हो सकता है, ड्यूरिंग डेंटिशन जब बच्चों में दांत निकलने वाले उस समय के डायरिया को भी कैमोमिला कवर करती है, तंबाकू खाने की वजह से, इन चाइल्ड बेड एंड फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन। अगर डाउनवर्ड मोशन से भी यहाँ पे अगर लूज मोशन हुआ हो तो भी हम दे सकते हैं। और स्टूल का कैरेक्टर कैसा है, ग्रीन वाटरी करोडिंग लाइक चॉप्ड एग एंड स्पाइन इज हॉट वेरी ऑफेंसिव लाइक रोटन एग। तो यूजुअली डेंटिशन में ग्रीन डायरिया में मिलता है, एकदम हरी हरी पॉटी कर रहा है डॉक्टर साहब, ये ऐसा पेशेंट की माता जी हमें बताती है। अगर हम फीमेल कैरेक्टर की बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम कैमोमिला यूजुअली ऐसा समझते हैं कि चाइल्ड मेडिसिन है, बच्चों में दी जाती, बच्चों में फ्रिक्वेंट यूज़ होती, बट इसके फीमेल कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। लेबर पेन कैसा होता है, स्पाज्मोडिक डिस्ट्रेसिंग, वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम देम, टीयरिंग डाउन द लेग्स एंड प्रेस अपवर्ड। अगर हम निपल की बात करें तो निपल इन्फ्लेम्ड, टेंडर टू टच, इन्फेंट्स ब्रेस्ट टेंडर टू टच। यहाँ पे निपल इन्फ्लेम टेंडर है, और ये हेलोनियस और फाइटोलेका में भी मिलता है। अगर हम निपल की बात करें, डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट देखें तो कैमोमिला में लिखा हुआ निपल इन्फ्लेम्ड, टेंडर टू टच, इन्फेंट्स ब्रेस्ट टू टेंडर टू टच। अगर हम हेलोनियास की बात करें तो हेलोनियास में लिखा हुआ है ब्रेस्ट स्वेलन, निपल्स पेनफुल एंड टेंडर। यहाँ पे इन्फ्लेम्ड एंड टेंडर है, वहाँ पे स्वेलन एंड टेंडर है, पेनफुल है। अगर हम फाइटो की बात करें, फाइटोलेका डिकेंडानम, निपल्स सेंसिटिव, शोर, फिशर्ड विथ इंटरनल इंटेंसली बाय नर्सिंग, पेन रेडिएट इन द होल बॉडी। बहुत ज़्यादा दर्द होता है नर्सिंग के दौरान फाइटोलेका को, और जो पेन होता है वो होल बॉडी में रेडिएट होता है। और निपल कैसी, सेंसिटिव, शोर एंड फिशर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिशर्ड निपल, क्योंकि यहाँ पे निपल्स क्रैक हो जाती है ड्यूरिंग नर्सिंग और किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है बहुत स्पेसिफिक है, मिल्क रन्स आउट इन नर्सिंग वुमेन और रन्स आउट आफ्टर वीनिंग कोनियम। तो ये ध्यान रखना है, जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उनमें दूध की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि मिल्क बाहर आ जाता है, दिखता है, दाग लग जाते हैं। रन्स आफ्टर वीनिंग, दूध छुड़ाने के बाद अगर किसी को बहुत ज़्यादा दूध हो तो उसके लिए हम कोनियम का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर दे रखे हैं। वॉयलेंट रूमेटिक पेन ड्राइव हिम आउट ऑफ बेड एट नाइट, कंपेल हिम टू वॉक अबाउट। इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो बिस्तर से उठ के चलने लगता है और चलने से उसे रिलीफ मिलता है, और ये स्पेशली रात में होता है। अगर हम अगले कैरेक्टर की बात करें तो बर्निंग ऑफ सोल्स एट नाइट पुट्स फिट आउट ऑफ बेड। इतनी ज़्यादा सोल्स में बर्निंग होती है। अगर हम बर्निंग ऑफ द सोल्स को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो कैमोमिला में लिखा हुआ बर्निंग ऑफ सोल्स एट नाइट पुट्स फिट आउट ऑफ बेड। अगर हम इसी में सल्फर के कैरेक्टर को देखें तो कोल्ड फिट इन डे टाइम विथ बर्निंग सोल्स एट नाइट। पैर दिन में एकदम ठंडे रहते हैं और रात को इसमें जलन होती है। वांट्स टू फाइंड ए कूल प्लेस फॉर दैम। इतनी ज़्यादा जलन होती है कि वो ठंडा पार्ट ढूंढता है आराम पाने के लिए। पुट्स देम आउट ऑफ बेड टू कूल देम ऑफ एंड क्रेम्स इन द काफ एंड सोल्स एट नाइट। ये सल्फर में लिखा हो, दिन में एकदम ठंडे और रात को बहुत ज़्यादा जलन होती है पैर में, और ठंडे जगह को चाहता है जिससे कि उसको आराम मिले। अगर हम सनेक्यूला की बात करें तो बर्निंग ऑफ सोल्स ऑफ फीट मस्ट अनकवर और पुट दैम इन कूल प्लेस। बर्निंग ऑफ सोल्स एंड फीट सनेक्यूला। अगर हम मेडोराइनम के कैरेक्टर को जानना चाहते हैं तो बर्निंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, यहाँ पे हाथ और पैर दोनों की जलन है, जबकि कैमोमिला, सल्फर एंड सनेक्यूला में सिर्फ पैर या सोल्स की है। वॉन्ट्स देम अनकवर्ड एंड फेंट। इतनी ज़्यादा जलन होती है कि पैर को अनकवर कर लेता है और पंखा या हवा के सामने रख देता है। ये मेडोराइनम का कैरेक्टर है। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें कैमोमिला के, तो कैमोमिला के नर्वस सिस्टम में स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर इन मदर। किसमें? नर्सिंग चिल्ड्रन में कन्वर्जन होते हैं। कब? आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर इन मदर। आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर इन मदर से की वजह से भी कन्वर्जन हो सकते हैं। ये नेक्स्ट वी में भी अगर फ्राइड की वजह से हो, आफ्टर फ्राइड इन मदर, तो ये ओपियम होगा। अगर गुस्से की वजह से है तो कैमोमिला होगी, और फ्राइड इन मदर में है तो ओपियम होगी। अगर इसके मॉडलिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन बाय हीट, एंगर, इवनिंग बिफोर मिडनाइट, ओपन एयर, इन द विंड एंड इरेक्टेशन, एमिलियोरेशन फ्रॉम बीइंग कैरिड, फास्टिंग, वार्म एंड वेट वेदर। रिलेशन में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स है। कॉम्प्लीमेंट्री है कौन सी? बेलेडोना इन डिजीज ऑफ चिल्ड्रन वेयर देर इज अ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट। इफ इट इज एब्डोमिनल नर्व देन कैमोमिला। तो कैमोमिला एब्डोमिनल नर्व को कवर करती है, और जो अगर सेम चिल्ड्रंस में कोई डिजीज जो कि क्रेनियल नर्व की है तो बेलेडोना। इन केसेस स्पॉइल्ड बाय द यूज ऑफ ओपियम और मॉर्फिन इन कंप्लेंट्स ऑफ चिल्ड्रंस। कंपेयर, अब देखिए, इन केस ऑफ स्पॉइल्ड, इन केसेस स्पॉइल्ड बाय द यूज ऑफ ओपियम और मॉर्फिन कंप्लेंट्स ऑफ चिल्ड्रन। अगर किसी भी कंप्लेंट चिल्ड्रन की रही हो और उसमें ओपियम और मॉर्फिन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है तो उसे एंटीडोट करने के लिए भी हम कैमोमिला का उपयोग करते हैं। कंपेयर बेलेडोना, बोरेक्स, ब्राइनिया, कोफिया, पल्स एंड सल्फर। और ये जो स्पेसिफिक लाइन लिखी है वो मेंटल कामनेस कॉन्ट्राइंडिकेट द कैमोमिला। अगर कोई बच्चा या कोई पेशेंट मेंटली बहुत काम एंड रिलैक्स्ड है तो आपको कैमोमिला देने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। मेंटल कामनेस कॉन्ट्राइंडिकेट द बेलेडोना। तो दोस्तों ये थी कैमोमिला। ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए, और मेरे चैनल को देखते रहिए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।